एक राज्य में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक राजा था और एक वजीर था। दोनों बड़े पक्के मित्र थे, एक साथ एक ही महल में रहते। लेकिन उन दोनों का एक बड़ा ही गहरा दुख था कि उन दोनों को ही संतान नहीं थी। बेचारे इसी का निवारण जानने के लिए एक दिन जंगल में एक बाबा के पास गए। उन्होंने देखा कि वह बाबा आग जलाकर कुछ पूजा कर रहे थे। राजा और वजीर उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी उन बाबा को बता दी। बाबा ने भी उनकी परेशानी सुनकर उन दोनों को एक एक सेब दे दिया और कहा, जाओ इन्हें जाकर अपनी पत्नियों को खिला देना। राजा और वजीर बाबा को प्रणाम करके वहाँ से अपने राज्य को आ गए और अपनी पत्नियों को वो सेब खिला दिए। कुछ ही समय बाद राजा और वजीर के घर पे एक एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो राजा और वजीर बड़े खुश थे। उन दोनों के घर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उन बच्चों के होने की खुशियाँ मनाई जा रही थी। अब धीरे धीरे दोनों के बेटे बड़े हो गए और वो भी अपने पिताओं की तरह एक दूसरे के दोस्त बन गए। एक दिन राजा के बेटे ने कहा कि चलो यार, आज तो जंगल में शिकार करने जाते हैं। वजीर का बेटा भी राजकुमार की कोई बात नहीं टालता था। वह अपने दोस्त के साथ जंगल में चला गया। दोनों शिकार ढूंढते ढूंढते काफ़ी थक गए, लेकिन शिकार उनके हाथ नहीं आ पाया। राजकुमार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। वजीर ने जब अपने दोस्त की हालत बिगड़ते देखी तो वह दौड़कर पानी ढूंढने चला गया। जल्दी ही उसे पानी मिल भी गया। उसने पानी पिया और जैसे ही वह पानी लेकर वापस लौट रहा था कि उसकी नज़र एक बड़ी ही सुंदर परी पर पड़ी। वह एक शेर के सहारे उस नदी के किनारे बैठी हुई थी। ये देखकर वजीर हैरान था कि यह सुंदर लड़की इस शेर के पास क्या कर रही है। वह वहाँ से उल्टे पैर दौड़ पड़ा और अपने दोस्त को पानी पिलाकर बोला कि दोस्त, आज मैंने ऐसा नज़ारा देखा है कि मेरी तो रूह ही कांप गई। राजकुमार पूछने लगा, ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतने डरे हुए हो? तब वजीर के बेटे ने राजकुमार को सारी बात बताई कि एक बड़ी ही सुंदर लड़की नदी के किनारे बैठी हुई है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह एक शेर के सहारे बैठी हुई थी। क्या उसे डर नहीं लगता? अब तो राजकुमार का भी मन हुआ कि वह भी उस लड़की को देखे। वह अपने दोस्त वजीर के साथ उसी स्थान पर गया, लेकिन तब तक वह लड़की और शेर सो चुके थे। राजा के लड़के ने मौका देखा और वजीर के बेटे से कहा कि दोस्त, तू एक काम कर, इस शेर के पास अपना हाथ रख ले, जिससे मैं इस लड़की को उठाकर यहाँ से दूर ले जाऊँगा। वजीर अपने दोस्त का पक्का मित्र था, उसने ऐसा ही किया। राजा के लड़के ने उस लड़की को उठाया और घोड़े पर अपने साथ ले गया। उधर वजीर का बेटा शेर के पास ही रह गया। थोड़ी देर बाद ही शेर की भी आंखें खुल गई। उसने जब एक आदमी को अपने पास देखा तो बोला, वो लड़की कहाँ गई, कहाँ गई वो लड़की? तब वजीर का बेटा बोला, उसे मेरा दोस्त अपने साथ ले गया है। इतना सुनते ही वह शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दोस्त, उसे तुम दोस्त कहते हो जो तुम्हें यहाँ मौत के मुंह में छोड़कर चला गया? क्या उसे नहीं पता कि मैं जागते ही तुम्हें खा जाऊंगा? वजीर का बेटा बोला, नहीं, वो मेरा पक्का दोस्त है। लेकिन शेर कहता रहा, नहीं, ऐसे दोस्त पक्के मित्र कभी नहीं हो सकते। पक्के मित्र की यारी जानना चाहते हो तो एक कहानी सुनो। शेर अब वजीर के बेटे को एक कहानी सुनाने लगा कि बहुत समय पहले की बात है।
एक राज्य में एक राजकुमार था। उस राजकुमार के दो दोस्त थे, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई। ब्राह्मण के पास ऐसी विद्या थी कि वह मुर्दा को जिंदा कर देता था, और उस बढ़ई के पास ऐसी विद्या थी कि वह चंदन के टुकड़े से चलता फिरता घर बना देता था, और वह जहाँ चाहे उस घर को भेज सकता था। एक दिन ब्राह्मण का झगड़ा अपने घर में हो गया, तो उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अपने दोनों दोस्तों के पास गया और बोला, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दोनों दोस्तों ने कुछ नहीं सोचा और अपने दोस्त के साथ निकल पड़े। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया तो राजकुमार को ठोकर लग गई। वह थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक गया, लेकिन बढ़ई और वह ब्राह्मण चलते जा रहे थे। उन्हें पता था कि राजकुमार पीछे रुका हुआ है, इसीलिए वह धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार को थोड़ी राहत मिली तो वह अपने दोस्तों को पकड़ने के लिए तेज दौड़ने लगा, लेकिन अब आगे दो रास्ते आ गए थे। उसे ये नहीं पता था कि मेरे दोस्त कौन से रास्ते पर गए हैं। बेचारे राजकुमार ने गलत रास्ता पकड़ लिया। वह दौड़े जा रहा था कि कहीं मेरे दोस्त मुझसे आगे न चले जाएं, लेकिन उसके दोनों दोस्त उसे उस रास्ते पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह बड़ा परेशान था। उधर बढ़ई और ब्राह्मण यह सोच रहे थे कि हम इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर भी राजकुमार अभी तक क्यों हमारे पास नहीं आया, इसका क्या कारण है? फिर बढ़ई बोला, शायद वह अपने घर चला गया होगा, उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी। यह सोचकर वे दोनों आगे बढ़ते चले गए। उधर राजकुमार एक सुनसान इलाके पर पहुंच गया। वहां दूर दूर तक किसी मानव का नाम नहीं था, बस एक सुंदर हवेली बनी हुई थी। उस हवेली को देखकर राजकुमार उस हवेली के पास गया और बोला, क्या यहाँ कोई रहता है? तभी अंदर से एक सुंदर राजकुमारी आई। उसने राजकुमार को बड़े ही आदर के साथ अंदर बुला लिया, लेकिन राजकुमार को अंदर बिठाते ही वह जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार हैरानी भरी निगाहों से उसे देखने लगा कि अभी तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ये रोने क्यों लगी। तब उस राजकुमारी ने बताया कि तुम इतने सुंदर राजकुमार हो, लेकिन अभी मेरा भाई आएगा और तुम्हें खा जाएगा। राजकुमार बोला, क्यों, तुम्हारा भाई कोई राक्षस है? राजकुमारी फिर से रोने लगी और बोली, हाँ, वह एक राक्षस है और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने दूर दूर तक यहाँ मानव का नामो निशान नहीं छोड़ा है। यह जानकर तो राजकुमार भी घबरा गया, लेकिन राजकुमारी उसे बचाने का प्रयत्न कर रही थी। उसने एक छोटे से कमरे में जाकर एक लकड़ी के संदूक में उस राजकुमार को छिपा दिया और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इस संदूक से बाहर मत निकलना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ये कहकर वह वापस चली गई। उधर राजकुमारी का भाई भी आ गया और वह मानसगंध करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तब राजकुमारी जोर से चिल्लाने लगी और बोली, भाई, तुम्हें इस मानसगंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हर वक्त तुम्हें मानसगंध ही दिखाई देती है। क्या तुम्हारी नाक में मानस बैठ गया है? यहाँ कोई मानस नहीं है। तुमने क्या किसी को छोड़ा है जो यहाँ आएगा? अब तो राजकुमारी के भाई उस शैतान को अपनी बहन की बातों पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं देता था। जब राजकुमारी ने अपनी बातों का असर अपने भाई पर होते देखा तो उसने उससे मजाक करनी शुरू की और बोली, भैया, एक बात बताओ, तुम रोज बाहर चले जाते हो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता कि तुम वापस आओगे या नहीं आओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो कल को मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ के जो दूर दूर लोग रहते हैं वो सब मुझसे तुम्हारी वजह से नफरत करते हैं। मैं क्या करूंगी भैया? तब वह राक्षस हंसने लगा और बोला, अरे मेरी प्यारी बहना, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, इसलिए तू चिंता ना कर। राजकुमारी बोली, लेकिन वो कैसे भैया? मरना तो सबको है। तब राक्षस ने अपनी राज की बात उस राजकुमारी को बता दी कि इस घर के अंदर जो ये सोने का खंबा देख रही हो, जब तक ये नहीं टूटेगा मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन ये टूट गया उसी दिन मैं मर जाऊंगा। लेकिन इस राज की बात को कौन जानेगा भला? तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। अब राजकुमारी बड़ी खुश हो गई कि अब तो मुझे इसकी मौत का राज पता चल ही गया है। अगले दिन सुबह जब वह राक्षस अपने शिकार के लिए बाहर निकल गया तो राजकुमारी ने जाकर राजकुमार को उस बक्से से आज़ाद किया और उसे अपने भाई का राज बता दिया। राजकुमार ने भी अब थोड़ी देर न लगाई, उसने एक हथौड़ा उठाया और उस सोने के खंबे पर वार करने लगा। वह उस पर वार इस तरीके से कर रहा था जैसे वह राक्षस को ही मार रहा हो। जैसे जैसे वह खंबे को मारता तो राक्षस का बदन दर्द से कर्रा उठता। राजकुमार उस खंबे पर तब तक वार करता रहा जब तक वह टूटकर गिर ना गया। खंबे के टूटते ही वह राक्षस मर गया। अब राजकुमारी और राजकुमार उसी महल में बड़ी खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे वह वीरान जंगल फिर से वहाँ पर बस्ती बन गई। लोग इधर उधर घूमने लगे और उस राजकुमार का शुक्रिया करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी कुछ ही दिन की मेहमान थी। एक दिन राजकुमारी अपनी छत पर अपने बाल कंघी से निकाल रही थी। तभी अचानक से उसकी कंघी नीचे गिर गई और उसे एक कौवा अपनी चोंच में दबाकर समुंदर के पार उड़ गया। वह कंघी उससे उस समुंदर में गिर गई। एक दिन वहाँ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आए तो उन्होंने जब मछलियाँ पकड़ी और राजा के महल में ले गए और खाना बनाने वाले ने जब मछली का पेट काटा तो उसमें एक बालों की कंघी निकली। उसे लेकर वे राजा के पास गए। राजा ने जब इतने सुनहरे बाल उस कंघी में लिपटे देखे तो उसका मन हुआ कि ये जिसके बाल है वह कितनी सुंदर होगी, मुझे उसी के साथ विवाह करना है। अब तो उसने अपने सैनिकों को खोज में लगा दिया कि पता करो ये किस लड़की के बाल हैं। सैनिकों को एक दिन एक औरत मिली जिसने उस कंघी और उन बालों को पहचान लिया। वह बोली, मैं इसका पता तुम्हें बता दूंगी, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। अब वह औरत धीरे धीरे उस राजकुमारी से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगी और एक दिन तो ऐसा हो गया कि राजकुमारी ने उसे अपने घर में ही पनाह दे दी। मौका देखते ही उस औरत ने राजकुमार के खाने में एक दिन जहर मिला दिया और राजकुमार बेचारा मर गया। राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि वह राजकुमार से बड़ा प्रेम करती थी। उस औरत ने सोचा था कि राजकुमार के मरने के बाद यह राजकुमारी कुछ दिन रोएगी और फिर मेरे साथ चलेगी, लेकिन उससे उल्टा हुआ। राजकुमारी ने राजकुमार के शव को जलने नहीं दिया, उसे अपने पास ही रखा और उसका ध्यान रखती रही, क्योंकि राजकुमारी को राजकुमार ने अपने उन दोनों दोस्तों के बारे में बता रखा था। उसे आशा थी कि एक ना एक दिन इसके दोस्त मुझे जरूर मिलेंगे और तब राजकुमार जीवित हो जाएगा। एक दिन वह औरत बोली, अरे बहन तू मेरे साथ मेरे नगर को चल, तेरा मन भी कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ रहेगी तो राजकुमार के शव को देखकर यूं ही रोती रहेगी। राजकुमारी अब उसके साथ उसके नगर को चली गई। तभी औरत ने मौका पाते ही उस राजा को सूचना भिजवा दी और राजा उस राजकुमारी को उठाकर अपने यहाँ ले गया।
राजकुमारी ने जब अपने आप को फंसा देखा तो वह बोली कि राजा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए, क्योंकि मुझे एक ब्राह्मण ने बताया था कि 6 महीने तुम पर बहुत भारी हैं, उसमें तुम किसी से विवाह नहीं कर सकती। राजा बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा 6 महीने बाद तो यह राजकुमारी मेरी हो जाएगी। उसने एक छोटा सा महल बनवाया और उसमें उस राजकुमारी को रहने के लिए कह दिया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था और राजकुमारी उन दोनों दोस्तों की राह देख रही थी कि किसी तरीके से राजकुमार के दोस्त मुझे मिल जाएं तो मेरा काम बन जाए। एक दिन राजकुमारी के दरवाजे पर 2 युवक पधारे। राजकुमारी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब वह बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये एक बड़ी है। हमारा एक दोस्त था राजकुमार, लेकिन वह हमसे कहीं खो गया। हम उसी की तलाश कर रहे हैं। तब राजकुमारी बड़ी खुश हुई कि ये तो वही है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। वह उन दोनों को अंदर ले आई और बोली कि अब मुझे अपने दोस्त की सारी बात बताओ। पंडित और बढ़ी ने सारी बात बता दी। राजकुमारी बोली, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अफसोस कि तुम्हारा दोस्त राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, उसका शव मुझे दिखाओ, मैं उसे अभी जीवित कर देता हूँ। राजकुमारी ने कहा, लेकिन उसका शव तो दूसरे राज्य में है, क्योंकि यह राजा तो मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर लाया है और मुझसे विवाह करना चाहता है। तब बढ़ी बोला, तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हारे पास कोई चंदन की लकड़ी का टुकड़ा हो तो मुझे ला कर दे दो। मैं उसका एक चलता फिरता घर बनाऊंगा और हमारी इच्छा से वह घर कहीं भी जा सकेगा। राजकुमारी बोली, यहाँ पर राजा ने पहरेदार लगा रखे हैं, तुम्हारे आने की सूचना राजा तक पहुँच गई होगी, इसीलिए मुझे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। राजकुमारी ने एक सेनापति के द्वारा राजा के पास आदेश भिजवाया कि अगर तुम अपनी राजकुमारी को खुश देखना चाहते हो तो 3 मन चंदन की लकड़ी उसके यहाँ भिजवा दो। राजा वैसे भी राजकुमारी से बड़ा प्रसन्न था। उसने तुरंत ही 3 मन चंदन की लकड़ी उसके महल भिजवा दी। अब बढ़ी घर बनाने में लग गया। धीरे धीरे उसने एक घर तैयार कर दिया। अब राजकुमारी ने फिर से एक आदेश राजा के पास भेजा कि हमारी शादी में अब कुछ ही समय बचा है, तुम अपनी दोनों बहनों को मेरे पास सलाह मशवरे के लिए भेज दो। राजा ने तुरंत अपनी दोनों बहनों को अच्छे से सजने संवरने के लिए कहा और कहा कि जाओ अपनी भाभी के पास जाओ, वह तुमसे मिलना चाहती है। दोनों की दोनों अब राजकुमारी के पास आ गई। राजकुमारी उन्हें चंदन का घर दिखाने लगी कि देखो कितना सुंदर घर बना है। अब राजकुमारी और राजा की दोनों बहनें उस चंदन के घर के अंदर थी। मौका देखते ही बड़ी और ब्राह्मण भी उस घर के अंदर पहुंच गए और घर को उन्होंने दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दे दी। उन लड़कियों को ये भी नहीं पता चला कि घर कब अपने आप चलने लगा। वह तो उस घर की तारीफ करने में लगी थी। थोड़ी ही देर में वह घर चुपचाप दूसरे राज्य में आ गया और उस महल के पास आकर टिका जहां राजकुमार का शव पड़ा था। ब्राह्मण और बड़ी राजकुमारी के साथ अब उस महल में गए और ब्राह्मण ने जैसे ही राजकुमार को अपने हाथ से टच किया तो वह जीवित हो गया। अब ब्राह्मण और बड़ी का विवाह राजा की दोनों बहनों के साथ करा दिया गया और वह भी अब ऐसे देश में चले गए जहां उन्हें कोई नहीं जानता था और खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।